कौन है ये खाटू श्याम जी? 3 बाण से पूरा महाभारत समाप्त करने का काम संकल्प ले रखा था। कौन? बर्बरीक जी ने 3 बाण से सारा युद्ध समाप्त। भगवान ने कहा, अच्छा यदि इस पीपल के पत्ते पर तुमने 1 बाण से छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत जीत लोगे या समाप्त कर दोगे। ठीक है। एक पांव के नीचे पत्ता दबा लिया भगवान ने और बाण चलाया। श्री बर्बरीक जी ने चलाया बाण, 1 बाण से सारे पत्तों में छेद हो गया। आश्चर्य मानेंगे जो आप। धर्म और अधर्म की कसौटी डगमगाने लगे तब 2 महाशक्तियां आमने सामने आ खड़ी हुई। महादेव कैलाश पर ध्यान मग्न थे। तभी आकाश में एक तीव्र प्रकाश फैला और श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, महादेव आज मैं आपका सामर्थ्य परखने आया हूँ। लोग कहते हैं आप त्रिलोक विजेता हैं। महादेव की आंखों में ज्वाला सी चमकी। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करता, पर यदि तुम्हारी लीला यही है तो नटराज का तांडव भी देख लोगे। दोनों देव शक्तियां आकाश में उठी, धरती कांपने लगी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया तो महादेव ने त्रिशूल से उसे थाम लिया। चक्र की गर्जना और त्रिशूल की आभा से दिशाएं जल उठी। कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। महादेव ने रुद्र रूप। दोनों के तेज से पर्वत पिघलने लगे। अचानक कृष्ण मुस्कुराए, महादेव ये युद्ध नहीं, परीक्षा थी। ब्रह्मांड को दिखाना था कि शक्ति किसमें नहीं, एक दूसरे को समझने में है। महादेव शांत हुए और बोले, कृष्ण तुम्हारी लीला अद्भुत है। युद्ध नहीं, समर्पण ही सत्य है। दोनों देव हंसते हुए एक दूसरे को नमस्कार कर विलीन हो गए और ब्रह्मांड फिर शांत हो उठा। सही किया, चलो मैं मान गया। मैं भी जो धर्म और अधर्म की कसौटी डगमगाने लगे तब 2 महाशक्तियां आमने सामने आ खड़ी हुई। महादेव कैलाश पर ध्यान मग्न थे। तभी आकाश में एक तीव्र प्रकाश फैला और श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, महादेव आज मैं आपका सामर्थ्य परखने आया हूँ। लोग कहते हैं आप त्रिलोक विजेता हैं। महादेव की आंखों में ज्वाला सी चमकी। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करता, पर यदि तुम्हारी लीला यही है तो नटराज का तांडव भी देख लोगे। दोनों देव शक्तियां आकाश में उठी, धरती कांपने लगी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया तो महादेव ने त्रिशूल से उसे थाम लिया। चक्र की गर्जना और त्रिशूल की आभा से दिशाएं जल उठी। कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। महादेव ने रुद्र रूप। दोनों के तेज से पर्वत पिघलने लगे। अचानक कृष्ण मुस्कुराए, महादेव ये युद्ध नहीं, परीक्षा थी। ब्रह्मांड को दिखाना था कि शक्ति किसमें नहीं, एक दूसरे को समझने में है। महादेव शांत हुए और बोले, कृष्ण तुम्हारी लीला अद्भुत है। युद्ध नहीं, समर्पण ही सत्य है। दोनों देव हंसते हुए एक दूसरे को नमस्कार कर विलीन हो गए और ब्रह्मांड फिर शांत हो उठा। किस मरे आदमी को जिंदा किया था बताओ। जो धर्म और अधर्म की कसौटी डगमगाने लगे तब 2 महाशक्तियां आमने सामने आ खड़ी हुई। महादेव कैलाश पर ध्यान मग्न थे। तभी आकाश में एक तीव्र प्रकाश फैला और श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, महादेव आज मैं आपका सामर्थ्य परखने आया हूँ। लोग कहते हैं आप त्रिलोक विजेता हैं। महादेव की आंखों में ज्वाला सी चमकी। कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करता, पर यदि तुम्हारी लीला यही है तो नटराज का तांडव भी देख लोगे। दोनों देव शक्तियां आकाश में उठी, धरती कांपने लगी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाया तो महादेव ने त्रिशूल से उसे थाम लिया। चक्र की गर्जना और त्रिशूल की आभा से दिशाएं जल उठी। कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। महादेव ने रुद्र रूप। दोनों के तेज से पर्वत पिघलने लगे। अचानक कृष्ण मुस्कुराए, महादेव ये युद्ध नहीं, परीक्षा थी। ब्रह्मांड को दिखाना था कि शक्ति किसमें नहीं, एक दूसरे को समझने में है। महादेव शांत हुए और बोले, कृष्ण तुम्हारी लीला अद्भुत है। युद्ध नहीं, समर्पण ही सत्य है। दोनों देव हंसते हुए एक दूसरे को नमस्कार कर विलीन हो गए और ब्रह्मांड फिर शांत हो उठा। तो फिर एक काम करो, मेरा बेटा था वो जो मर गया धर्म था। और अधर्म की कसौटी डगमगाने लगे तब 2 महाशक्तियां आमने सामने आ खड़ी हुई। महादेव
कैलाश था। पर ध्यान मग्न हमें थे। जिंदा तभी करके। आकाश अब में एक भगवान- तीव्र प्रकाश फैला अब भगवान और तो श्री भगवान कृष्ण है, ठीक उनके है, सामने प्रकट चले। हुए। कृष्ण ने मुस्कुराकर यमराज कहा, के पास, चलो महादेव, हमारे गुरुजी आज के मैं बेटा आपका को लाओ। सामर्थ्य परखने आया महाराज, हूँ। बेटा की लोग आत्मा कहते तो हैं है, आप त्रिलोक सूक्ष्म विजेता शरीर तो हैं। है। महादेव शरीर की का आंखों में पता नहीं, ज्वाला सी भगवान बोले, चमकी। शरीर हम बनाएंगे, कृष्ण, लाओ। मैं युद्ध नहीं करता, शरीर आत्मा पर ली, यदि सूक्ष्म तुम्हारी लीला शरीर यही लिया, है तो और नटराज भगवान का है वो तांडव साहब, भी देख भगवान लोगे। है। दोनों वे देव पूरी शक्तियां पहाड़ आकाश में उठाकर, उठी, उन्हें धरती सामान्य कांपने पुरुष लगी। ना कहा करो। कृष्ण ने सुदर्शन सामान्य चक्र इंसान, घुमाया सामान्य तो पुरुष महादेव मानना ने भी अपराध त्रिशूल है। से उसे गुरु थाम जी के लिया। मरे हुए पुत्र चक्र को की गर्जना और शरीर त्रिशूल बनाया की भगवान ने आभा से अपने बल दिशाएं से, जल और उठी। आत्मा डाल कृष्ण दी, ने अपना जिंदा विराट रूप करके धारण दिया था किया। गुरु जी का महादेव ने बेटा। रुद्र ऐसे रूप, भगवान है दोनों के जो तेज से भगवान पर्वत गुरु पुत्र पिघलने को लगे। जीवित कर सकते हैं। अचानक कृष्ण वो मुस्कुराए, बर्बरीक जी के कटे महादेव, हुए ये सिर को युद्ध नहीं, परीक्षा बचाए थी। रखें, इसमें कोई ब्रह्मांड को आश्चर्य दिखाना था कि शक्ति किस में नहीं, एक अब दूसरे भगवान को ने कहा, समझने में है। महादेव शांत बताओ हुए तुम्हारी और क्या बोले, इच्छा है? कृष्ण, तुम्हारी लीला बर्बरीक ने अद्भुत कहा, मैं आपके है। हाथ युद्ध से नहीं, मरना चाहता था, समर्पण ही इसलिए मैंने सत्य जिद है। की आपसे। दोनों देव हंसते मैं हुए आपके हाथ एक से दूसरे मृत्यु को चाहता नमस्कार था। कर विलीन हो भगवान गए बोले, अब तुम मरोगे और नहीं, ब्रह्मांड इच्छा फिर बताओ। शांत बोले, हो मैं उठा। महाभारत देखना चाहता हूँ कि इस महाभारत में जो कौन धर्म योद्धा और है। अधर्म की एक पर्वत कसौटी के शिखर पर डगमगाने भगवान लगे, ने रख तब दिया, दो कटा हुआ महाशक्तियां सिर, आमने और सामने कहा आ कि खड़ी अब तुम्हें हुई। दर्द नहीं महादेव होगा, कैलाश पर पीड़ा ध्यान नहीं मग्न होगी, थे। कोई तभी कष्ट आकाश में नहीं एक होगा। तीव्र प्रकाश फैला था, और श्री 18 कृष्ण दिन उनके तक सामने खूब प्रकट युद्ध हुए। हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध पूरा हुआ, महादेव, पांडव आज जीत मैं गए। आपका उस सामर्थ्य दिन के परखने बाद आया भगवान हूँ। लोग बर्बरीक कहते जी से हैं मिलने आप गए त्रिलोक पांडवों को विजेता लेकर। हैं। महादेव की भगवान आंखों ने में ज्वाला बर्बरीक सी जी से चमकी। कहा, भैया कृष्ण, बताओ मैं कि युद्ध नहीं महाभारत में करता, तुमने पर सबसे यदि बड़ा तुम्हारी लीला योद्धा यही है वो नटराज का किसे तांडव माना? भी देख लोगे। किसे आप बड़ा दोनों योद्धा देव मानते शक्तियां हैं? आकाश में उठी, धरती अर्जुन को कांपने लगा, लगी। अपने ही नाम कृष्ण ने आएगा। सुदर्शन चक्र घुमाया तो गांधी महादेव ने त्रिशूल भीम से भैया उसे बोले, थाम हमारा लिया। गदा काम कर चक्र गया। की गर्जना और त्रिशूल की आभा से पर दिशाएं बर्बरीक चल जी उठी। ने मुस्कुराते कृष्ण हुए ने अपना कहा, विराट प्रभु, रूप धारण इस किया। महाभारत महादेव में ने रुद्र मुझे रूप, आपके दोनों के तेज से सुदर्शन पर्वत चक्र पिघलने के लगे। अतिरिक्त अचानक कुछ कृष्ण दिखाई ही मुस्कुराए, नहीं पड़ा। महादेव, पांडवों का ये अर्जुन युद्ध जो नहीं, रथ छोड़- परीक्षा थी। जो, ब्रह्मांड को छोड़ता दिखाना था अपने कि गांडीव शक्ति से, किस में वो नहीं, 10 कदम एक पे दूसरे जाके को गिर समझने जाते में थे। है। वो तो महादेव आपका शांत सुदर्शन हुए और चक्र बोले, उन्हें गति कृष्ण, प्रदान करता था, तुम्हारी लीला उन्हें बल अद्भुत प्रदान है। करता था। युद्ध नहीं, अब अर्जुन समर्पण को ही समझ में सत्य आया है। कि महाभारत दोनों के देव असली हंसते हीरो हुए एक हम दूसरे को नहीं, नमस्कार ना कर विलीन करते हो हुए गए भी और भगवान ब्रह्मांड सब फिर शांत करते हो हैं। उठा। जैसे महाभारत में कुछ ना करते हुए मेरे रुक जाओ, कन्हैया ने एक पल के लिए आंखें बंद करो और सब गहरी कुछ सांस किया। लो। भगवान ना तुम्हारी करते हार हुए हमेशा की कमी कहीं ना कहीं तुम्हारी अगली खुशी की तैयारी है। अब तुम्हारी इच्छा कभी कभी वही जो टूट कर गिराता है वो तुम्हें बनाने के लिए आता है, जैसे पत्थर से ही नई मूर्तियां उभरती हैं। तुम निर्दोष। आज अगर तुम एक छोटी सी बात मान लो, हर मुसीबत में एक छोटा अवसर छुपा है, तो तुम्हारी नजरें बदलेंगी, रास्ते बदलेंगे और दिल हल्का हो जाएगा। छोटी छोटी कोशिशें, एक मुस्कान, एक नेक काम, एक सच्चा शब्द, वो सब मिलकर तेरे पूरे कल को बदल देते हैं। अगर ये संदेश तुम्हें छू गया हो तो एक पल के लिए नीचे लिख दो, जय श्री श्याम, और इस आशीर्वाद को अपने दिल में बैठा लो। तो जो धन्यवाद। श्याम नाम जय है, श्री श्याम। वह श्याम नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम जाओ और खाटू में निवास करो। और तुम अब कलयुग में जो हार रहे हैं भक्त, उन हारे के सहारे बनते रहना, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और श्याम नाम भगवान ने प्रदान किया, तो श्याम के नाम से चूंकि खाटू में विराजे तो खाटू श्याम कहते हैं। बोलिए खाटू श्याम की। ऐसी कथा है श्री खाटू नरेश की। इसलिए 3 बाण उनके पास आज भी हैं। आप देखते हैं, दर्शन करते हैं, हारे के सहारे हैं। मतलब अब हारे के सहारे का मतलब ये नहीं कि तुम गलत काम करो और पुकार लो, हे खाटू श्याम हम तो गलत चोरी करते करते पकड़े गए, अब बचाओ। ऐसे हारे का सहारा नहीं है, जो सच के रास्ते पर है। और यदि उन्हें कोई कष्ट है तो भगवान चाहे आप कृष्ण नाम को पुकार लो, राम नाम को पुकार लो, खाटू श्याम नाम को पुकार लो, गोविंद देव जी को पुकार लो, जो सच्चे मन से जिनको पुकारेंगे, क्योंकि सब एक ही है, तो आप पुकार लें, भगवान उस रूप में आकर के आपकी मदद करते हैं। इसलिए आपको पहले सच्चा बनना पड़ेगा। भगवान सत्य के साथी हैं, झूठ के साथी नहीं है। झूठ का साथ बर्बरीक देने चले थे तो भगवान ने उनका भी सिर काट दिया, हाँ या ना। इसलिए भगवान सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। अब आप सोचेंगे हम झूठा काम करें और भगवान रक्षा करें, इसलिए सच्चे काम करिए
और आगे बढ़ते रहिए। तो ये भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान का चिंतन करो। भगवान परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। संसार में जो सुख है वह क्षणिक है, इसलिए संसार का काम करना चाहिए, पर काम करते हुए बस ये याद रखे रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी, सब बोलो मेरे संग, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण। ऐसे भगवान सतचित आनंद विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः।